हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सक्सेस एमबी। आज हम कुछ सामान्य अध्ययन के जो ऑप्शनल प्रश्न हैं उनको करेंगे और कोशिश करेंगे बहुत जल्दी और बहुत सारे प्रश्न हम आज कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जल्दी से बताइए, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी कोलकाता। तो जल्दी से बताइए कौन सा भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है, अगर आपने ऑप्शन ए किया है तो बिल्कुल सही है। ठीक है, मुंबई क्या है इसका राइट आंसर होगा। जो मुंबई है उसे भारत का क्या कहा जाता है? प्रवेश द्वार कहा जाता है। अब आज का दूसरा प्रश्न देखिए। आज का दूसरा प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। सबसे बड़ा डेल्टा आपको बताना है भारत का कौन सा है। ऑप्शन ए है सिंधु डेल्टा, ऑप्शन बी है कावेरी डेल्टा, ऑप्शन सी है महानदी डेल्टा या फिर ऑप्शन डी सुंदरबन डेल्टा। जल्दी से बताइए भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो अगर आपने ऑप्शन डी किया है तो बिल्कुल सही हो। आप सुंदरबन क्या है? सबसे बड़ा डेल्टा है भारत का। ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन। भारत का प्रवेश द्वार है मुंबई। आज का तीसरा प्रश्न देखते हैं। आज का जो हमारा महत्वपूर्ण तीसरा प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला का नाम बताना है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला का नाम बताइए। ऑप्शन ए है राकी, ऑप्शन बी है एंडीज, ऑप्शन सी आल्पस या फिर ऑप्शन डी अरावली। तो कौन है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला? जल्दी से बताइए। इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी है एंडीज। एंडीज क्या है? विश्व की, भारत की नहीं है, विश्व की ही ये क्या है? सबसे लंबी पर्वतमाला है। आपको कंफ्यूज नहीं करना है, भारत की पूछा गया है या विश्व की पूछा गया है या राज्य की पूछा गया है। ये सामान्य जो अध्ययन है ये उत्तराखंड में होने वाली आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु क्या है? महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन के नोट्स हैं। इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में भी करवा पाऊँ। तो चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा फोर्थ प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नहर का नाम आपको बताना है। जो भारत है, जो इंडिया है, इसकी सबसे लंबी नहर कौन सी है? ऑप्शन ए है गंगा नहर, ऑप्शन बी है कावेरी नहर, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र नहर या फिर ऑप्शन डी इंदिरा गांधी नहर। तो जल्दी से बताइए कि भारत की सबसे लंबी नहर का नाम क्या है। ये प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं और आपको इनका उत्तर भी पता होना चाहिए। जिन्होंने ऑप्शन डी किया है वो लोग बिल्कुल सही हैं, क्योंकि जो ऑप्शन डी है हमारा इंदिरा गांधी नहर, ये क्या है? भारत की सबसे लंबी नहर है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आज का पांचवा प्रश्न देखते हैं। हमारा फिफ्थ प्रश्न है आज का कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत शिखर, कंफ्यूज नहीं होना है। इससे पहले मैंने विश्व की सबसे लंबी पूछी थी, लंबाई में जो सबसे लंबी हो पर्वतमाला हो। ठीक है, अब मैं पूछ रही हूँ विश्व के सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। तो विश्व की जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो क्या है? ऑप्शन ए है इसमें अरावली, ऑप्शन बी है गार्डविन आस्टिन, ऑप्शन सी है कंचनजंगा या फिर ऑप्शन डी माउंट एवरेस्ट। तो कौन है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर? पांचवी का जो सही उत्तर है सभी लोगों ने कमेंट किया होगा, क्योंकि बहुत ही इजी है, बहुत बार पूछा गया है। तो माउंट एवरेस्ट क्या है? सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ठीक है, याद रखिएगा, पर्वत शिखर, पर्वतमाला, सबसे लंबी पर्वतमाला, और ये क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अब आज का हम छठवां प्रश्न देखते हैं। आज का छठवां प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है? आपको बताना है भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है। ऑप्शन ए है ब्रह्मपुर, ऑप्शन बी है मध्य अंडमान, ऑप्शन सी है उमानंद या फिर ऑप्शन डी है अरब प्रायद्वीप। तो कौन है भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप? क्या बताना है? सबसे छोटा नदी द्वीप
ठीक है। अगर आपने ऑप्शन सी किया है तो बिल्कुल सही है आप। ऑप्शन सी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा उमानंद। ठीक है, उमानंद जो नदी द्वीप है ये भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप है। भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप है उमानंद नदी द्वीप। ठीक है, अब आज का हम 7वां प्रश्न देखते हैं। देखिए, आज का जो हमारा 7वां प्रश्न है वह है कि भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। एक तो है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, लेकिन हमारा जो आज का 7वां प्रश्न है यह है कि भारत में सबसे लंबी सहायक नदी है। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी, ऑप्शन ए है गंगा नदी, ऑप्शन बी है कावेरी नदी, ऑप्शन सी है यमुना नदी या फिर ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी। तो कौन है भारत में सबसे लंबी सहायक नदी। तो 7th का जो सही आंसर है ऑप्शन सी अगर आपने किया है तो यमुना बिल्कुल सही है। जो यमुना नदी है ये क्या है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी। एक सबसे लंबी नदी पूछी जाती है वो अलग चीज़ है, यहाँ पे पूछा जा रहा है भारत में सबसे लंबी सहायक नदी, तो वो है यमुना नदी। आपको उत्तराखंड का सिलेबस क्लियर अगर हो गया है, हिंदी का हो गया है, तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि जनरल नॉलेज के जितने भी आप सामान्य ज्ञान के प्रश्न कर सके उतने कम है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही हाई लेवल का हो चुका है। सभी लोग बहुत पढ़ाई करते हैं आजकल, तो आप भी जहाँ से आपको जितना मटेरियल मिल पाता है, जितने क्वेश्चन आप कर पाते हैं, हमेशा कोशिश कीजिए कि आप और बेहतर बने। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज का हम 8वां प्रश्न देखते हैं। आज का जो हमारा 8वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज स्थित है। ये बता रहा है कि सबसे बड़ा जो गुंबज है भारत का वो कौन है, गोल गुंबज है। लेकिन आपसे क्वेश्चन है कि वो कहाँ स्थित है। जो भारत का सबसे बड़ा गोल गुंबज है वो आपको बताना है वो कहाँ पे स्थित है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है सीतापुर में, ऑप्शन बी है कानपुर में, ऑप्शन सी है दिल्ली में या फिर ऑप्शन डी बीजापुर में। तो कहाँ पे है भारत का सबसे बड़ा गुंबज, जो कि कौन है, गोल गुंबज। तो गोल गुंबज कहाँ स्थित है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन डी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। बीजापुर वालों ने ज़रूर कमेंट किया होगा अगर कोई है हमारे साथ, और अगर नहीं है तो जल्दी से आप वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सारे लोग हमसे जुड़ें और सभी जगहों की इन्फॉर्मेशन हम तक मिलती रहे। तो अब आज का हम 9वां प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा जो 9वां प्रश्न है, 9th प्रश्न है, वो है कि यूरोप के खेल का मैदान है, जो यूरोप है उसके खेल का मैदान कहाँ पे है, आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है इसमें स्विट्ज़रलैंड, ऑप्शन बी है पेरिस, ऑप्शन सी है फ्रांस या फिर ऑप्शन डी इटली। तो कहाँ पे है, जल्दी से बताइए कहाँ पे है यूरोप के खेल का मैदान। तो 9 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में क्या है, यूरोप के खेल का मैदान है। इनमें से जो सही आंसर है स्विट्ज़रलैंड है। अब आज का हम 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न क्या है, मैं चाहती हूँ आप सभी लोग मेरे साथ पार्टिसिपेट करें, सभी लोग अपने आंसर कमेंट ज़रूर करें और कोशिश करें हर प्रश्न का आप जवाब दे पाओ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है अगर हम गलत कमेंट कर देते हैं, गलत आंसर हमने भेज दिया है, उसके बाद हम अगर उसे चेक करें, रिचेक करते हैं कि यार हमारा ये आंसर है जो गलत हुआ है, तो वो फिर आपको सही क्या उत्तर है वो पता चलता है और उसके बाद आप दोबारा कभी गलती नहीं करते हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा हर प्रश्न का जवाब आप कमेंट करें। ठीक है, तो आज का हम 10वां प्रश्न देखते हैं। अरावली की पहाड़ियाँ हैं, आपको बताना है जो अरावली है इसकी पहाड़ियाँ कहाँ पे है। ऑप्शन ए है राजस्थान में, ऑप्शन बी है गुजरात में, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र में या फिर ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। तो कहाँ पे है अरावली की पहाड़ियाँ, तो जल्दी से मुझे बताइए। 10 का जो आज का हमारा 10th वाला प्रश्न है इसका सही उत्तर क्या होगा। कई बार इससे पहले के एग्ज़ाम्स में पूछा गया है, इससे पहले जो लेवल असिस्टेंट का पेपर हुआ था उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जल्दी से बताइए। इसका जो सही आंसर अगर आपने ए किया है तो बिल्कुल सही है आप। राजस्थान क्या है,
बिल्कुल सही उत्तर है। अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो राजस्थान में है। इन प्रश्नों पे चर्चा हम आज नहीं करेंगे। मेरी कोशिश यही है कि अभी हम फटाफट से जितने ज़्यादा प्रश्न हो सके उतना करें। तो आज का 11वां प्रश्न है, डीडवाना झील है, आपको बताना है जो डीडवाना झील है वो कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है उत्तराखंड में, ऑप्शन सी है राजस्थान या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो जल्दी से बताइए मुझे डीडवाना झील कहाँ है। अगर कोई हमारे साथ है उस स्थान का जहाँ पे डीडवाना झील है तो ज़रूर हमें बताइए। और इसका जो राइट आंसर होगा 11वें का है ऑप्शन सी, राजस्थान में क्या है आपका डीडवाना झील है। अब आज का 11वां प्रश्न हम देखते हैं, 12वां प्रश्न है, 12th वाला जो हमारा आज का प्रश्न है, सतपुड़ा पर्वत है, आपको बताना है सतपुड़ा पर्वत कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन ए है नवीन पर्वत, ऑप्शन बी है अवशिष्ट पर्वत, ऑप्शन सी है ब्लॉक पर्वत या फिर ऑप्शन डी दलित पर्वत। तो जल्दी से बताइए सतपुड़ा पर्वत है, क्या है सतपुड़ा पर्वत। 4 ऑप्शनों में से कौन सा सही है आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं। तो इसका जो सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर है सतपुड़ा पर्वत है आपके अवशिष्ट पर्वत। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत क्या है अवशिष्ट पर्वत। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, अब आज का हम 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां जो हमारा प्रश्न है वो है, ग्रांट बैंक स्थित है, आपको बताना है जो ग्रांट बैंक है वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन बी है आर्कटिक महासागर में। ठीक है, आपको ऑप्शन बिल्कुल ध्यान से देखने हैं। देखिए बहुत ही कई बार क्या होता है हमें लगता है दोनों एक ही है और कहीं पे भी हम, इसलिए प्रश्न को अच्छे से पढ़ना समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, जो लोग 1-2 नंबर से आगे पीछे होते हैं वो इसी रीज़न से होते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन दिमाग से शांति से सोच समझ के प्रश्नों को करना वो सबसे बड़ी समझदारी होती है। तो मैं चाहती हूँ आप लोग वो गलती ना करें, आप में से कोई भी 1 या आधे नंबर से ना रुके, आप लोगों का सिलेक्शन ज़रूर हो ऐसी मेरी इच्छा है। तो देखिए 13वां प्रश्न है, ग्रांट बैंक स्थित है, ऑप्शन सी है इसमें प्रशांत महासागर और ऑप्शन डी है हिंद महासागर। तो बताइए कहाँ पे स्थित है ग्रांट बैंक। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, अटलांटिक महासागर में है ग्रांट बैंक, आर्कटिक में नहीं है, अटलांटिक में है। ठीक है, अटलांटिक महासागर में क्या है ग्रांट बैंक स्थित है। अब आज का 14वां प्रश्न देखते हैं, 14वां प्रश्न है, भारत की उत्तरी सीमा किस अक्षांश पर है, आपको बताना है भारत की जो उत्तरी सीमा है वो किस अक्षांश पर स्थित है। उत्तराखंड वाले ज़रूर, जो लोग तैयारी कर रहे हैं ज़रूर जानते होंगे इसका उत्तर, नहीं जानते हैं तो आपको पता ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए है 31 डिग्री 6 पे, या फिर ऑप्शन बी है 24 डिग्री 6, ऑप्शन सी है 35 डिग्री 6, ऑप्शन डी है 37 डिग्री 6। ठीक है, तो जल्दी से मुझे बताइए कौन सा इसमें सही उत्तर होगा। तो इसका जो राइट आंसर है क्या है जल्दी से कमेंट करें। ऑप्शन डी लोगों ने कमेंट करा है तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए जिसको आता है उसको ऑप्शन की ज़रूरत नहीं होती है, और असल में अगर देखा जाए कि हमें अगर कोई प्रश्न अच्छे से आता है तो उसमें हमें कभी भी ऑप्शन की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं चाहती हूँ आप अपनी तैयारी को ऐसा करें कि आपको ऑप्शन की ज़रूरत ना हो, आपको उत्तर मालूम हो और आप फटाफट से क्या करें कमेंट करें। तो आज का हम 15वां प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा 15वां प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है आपको, दक्षिण भारत की। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। ऑप्शन ए है अन्नपूर्णा चोटी, ऑप्शन बी है कंचनजंगा चोटी, या फिर ऑप्शन सी अन्नमुंडी चोटी, या फिर ऑप्शन डी दोदा बेटा चोटी। तो क्या है सही उत्तर जल्दी से कमेंट करके बताएं। 15 का अगर आपने अन्नामुंडी चोटी, जो ऑप्शन सी है अन्नामुड़ी चोटी, तो ये बिल्कुल सही है। अन्नामुड़ी चोटी क्या है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी के नाम से प्रसिद्ध है।
अब देखिए आज का अगला प्रश्न है, कई लोग जानते होंगे, अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियोस जो मैंने शॉर्ट में बनाई थी वो देखी है तो ज़रूर जानते होंगे, और मैं चाहती हूँ इस पर आप सभी लोग ज़रूर कमेंट करें। 16वां प्रश्न है, वृद्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है इसमें गोदावरी, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है नर्मदा, ऑप्शन डी है कावेरी। तो जल्दी से बताइए कि वृद्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है गोदावरी। गोदावरी क्या है? वृद्ध गंगा के नाम से भी जानी जाती है। अब आज का 17वां प्रश्न देखते हैं। आज का 17वां प्रश्न है, चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है, तो जल्दी से बताइए कि चाय की जो खेती होती है उसके लिए उपयुक्त जो अच्छी मिट्टी मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन ए है पीली मिट्टी, ऑप्शन बी है काली मिट्टी, ऑप्शन सी है लेटेराइट मिट्टी, या फिर ऑप्शन डी लाल मिट्टी। तो जल्दी से बताइए कौन सी चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है? तो 17 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही है, लेटेराइट मिट्टी। जो लेटेराइट मिट्टी होती है ये चाय की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। अब आज का हम 18वां प्रश्न देखते हैं, दक्षिण की गंगा कहा जाता है? किसको कहा जाता है दक्षिण की गंगा? किस गंगा को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है कृष्णा, ऑप्शन बी है नर्मदा, ऑप्शन सी है गोदावरी, या फिर ऑप्शन डी कावेरी। तो जल्दी से बताइए दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? तो इसका भी जो सही आंसर है क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर है गोदावरी। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही है। जिन्होंने ऑप्शन सी किया है गोदावरी, बिल्कुल सही है, गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। अब आज का 19वां प्रश्न देखते हैं। आज का 19वां प्रश्न है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है? बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है न्यूमोर द्वीप में, ऑप्शन बी है नारकोडम द्वीप में, ऑप्शन सी है बैरन द्वीप में, या फिर ऑप्शन डी पंबन द्वीप में। तो जल्दी से बताइए कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी आपको बताना है कहाँ पे स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है, अगर आपने किया है बैरन द्वीप तो बिल्कुल आप सही हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। बैरन द्वीप में क्या है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। अब आज का हम 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है कि भारत का रूर पठार कहा जाता है? भारत का रूर पठार किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मेघालय का पठार, ऑप्शन बी छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन सी दक्कन का पठार, या फिर ऑप्शन डी मालवा का पठार। तो जल्दी से बताइए भारत का रूर पठार किसे कहा जाता है? तो देखिए जो 20वां जो हमारा प्रश्न है इसका जो सही आंसर है, जल्दी से आप लोग बताइए। मुझे नहीं आता है, मैं नहीं बताऊंगी, तो जल्दी से आप बताइए क्या है भारत का रूर पठार किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार। देख लीजिए सही उत्तर क्या है, भारत का रूर पठार किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर का पठार। जो लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं उनसे गुजारिश है कि जल्दी जल्दी से आप लोग भी पार्टिसिपेट करें, जल्दी से कमेंट करें। आज का हम 21 वाला जो प्रश्न है, जहाँ आज हिमालय है वहाँ प्राचीन में कौन सा सागर था? आपको बताना है जहाँ पे आज हिमालय है वहाँ प्राचीन में कौन सा सागर था। मुझे पता है काफ़ी लोग इसका उत्तर नहीं जानते होंगे, लेकिन जल्दी से आप बताइए। जो लोग जानते हैं तो जल्दी से आप अपने पॉइंट्स को बढ़ाइए और बताइए जहाँ आज हिमालय है वहाँ प्राचीन में कौन सा सागर हुआ करता था। तो इसमें जो ऑप्शन ए है प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी है हिंद महासागर, ऑप्शन सी है टेथिस सागर, या फिर ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। तो जल्दी से बताइए कौन सा सही उत्तर है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका टेथिस सागर। ठीक है, जहाँ हिमालय है वहाँ प्राचीन में टेथिस सागर हुआ करता था। और अब आज का
22वां जो प्रश्न है उसे देखते हैं। 22वां प्रश्न है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? आपको बताना है जो धुआंधार जलप्रपात है वो किस नदी पर है। ऑप्शन ए है नर्मदा पे, ऑप्शन बी है कृष्णा, ऑप्शन सी है गोदावरी या फिर ऑप्शन डी कावेरी। तो जल्दी से बताइए धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है। इसका जो सही उत्तर है ए, अगर आपने कमेंट किया है तो बिल्कुल सही, नर्मदा नदी पे क्या है, धुआंधार जलप्रपात स्थित है। इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर आप इनको याद रखिएगा और कोशिश कीजिएगा एक अलग से आप नोटबुक बनाएं, उसमें सारे प्रश्नों को आप जोड़ते रहें, ऐड करते रहें, और जब आपके पेपर के लिए 1 या 2 दिन हो तो सारे प्रश्नों को आप रिवाइज़ करें तो ज़रूर आपको सफलता प्राप्त होगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी सारी वीडियोस बहुत पसंद आती होंगी। अगर आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आज के लिए इतना बहुत है, आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, इतने प्रश्नों को आप 1-2 बार इसे रिवाइज करें तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, मैं आपके लिए जो सामान्य अध्ययन है उसका प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ। तो आज मैंने 22 प्रश्न करवा दिए हैं, अगली वाली वीडियोस में मैं बहुत सारे प्रश्न आपको करवाने वाली हूँ, तो मेरे साथ आप ऐसे ही बने रहें। अपना ध्यान रखें, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियोस में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।